मैं स्वामी अखंडानंद महाराज जी को चरणों में सत्संग नमन करता हूँ और डॉक्टर बीवी चौहान जी जो एनडीएस के जनक हैं, इनके चरणों में सत नमन। और मेरी माँ आनंदी माँ, इनके चरणों में मेरा सत नमन है। माँ जैसी तो कुछ नहीं, कोई नहीं होता, माँ का तो कोई विकल्प है ही नहीं, माँ से प्रथम उसमें आते हैं। और मेरा नाम मदन पाल सिंह है। मैं मेरठ में निवास करता हूँ और मेरी धर्मपत्नी उमा देवी। मेरी उम्र 52 वर्ष है और इनकी 42 ईयर्स है। मेरा फ़ोन नंबर है 7817 099 198 और इनका फ़ोन नंबर है इनका फ़ोन नंबर है 6396047167। सन 2022 दिसंबर 2022 में हम लोगों को थोड़ा सा कुछ दिक्कत महसूस हुई इनके फेफड़े में, तो हम लोग जो जांच कराए जोली ग्रांट में। जोली ग्रांट से फिर हमने वहाँ पर बायोप्सी हुई। बायोप्सी में पता लगा कि इसमें जो लंग्स कैंसर है। तो हमारे एक डॉक्टर थे वहाँ जानने वाले, उन्होंने बताया कि यार यहाँ तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, आप लोग एम्स में चले जाइए। तो हम लोग एम्स चले गए किसी के माध्यम से। तो वहाँ जो उन्होंने दोबारा जांच की तो उन्होंने बताया कि इसको 4C स्टेज लंग्स कैंसर है जो। और ये भी बताया कि उन्होंने कि अब ये जो है मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी, जितना जी सकती है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, इसकी जो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कितना जी पाएगी। और उन्होंने दवाई शुरू कर दी क्योंकि स्टेज काफ़ी बढ़ चुकी थी, ऑपरेशन होना संभव नहीं था, तो दवाई पर चल रही थी। दवाई भी हम लोगों को काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी, 1,18,000 रुपये पर मंथ की दवाई पड़ती थी हम लोगों को जो। तो इस तरह करते करते हम लोगों को जो है 25-30 लाख रुपए हमारे दवाई में खर्च हो गए। जो एक्स्ट्रा खर्चा था आने जाने का, जांच का, वो तो अलग रहा। ये केवल दवाई का मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, आइडिया जो है इस सब पर ही हो चुका 25-30 लाख से। तो एक दिन हमारे किस्मत में थोड़ा सा टर्न लिया। अमर उजाला में निकला कि भाई सचिन राठी ने जो है अपना 4 स्टेज कैंसर 70 दिन में आहार परिवर्तन करके चेंज किया। तो मुझे जाना था लखनऊ, मैंने उसको जो फोटो में खींच लिया उसका। जो मैं 3-4 दिन में लखनऊ से आया, मैंने उसको बार बार पढ़ा क्योंकि मेरे पास इनका नंबर नहीं था उसमें जो। तो मुझे दिखा कि परम सुख आश्रम सुंदर नगर में जो है उन्होंने इलाज कराया। तो मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे नंबर मिला, मैंने मिलाया। तो गुरु जी हमारे जो सुरेश मलिक जी, इन्होंने अटेंड किया। तो मैंने बताया इनको, सर मैंने कहा हम लोगों को इलाज कराना है और इस तरह की हमारे सामने कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो यहाँ इलाज नहीं होता, जो यहाँ केवल लाइफ परिवर्तन करके धीरे धीरे उसको जो वो किया जाता है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि भाई आपकी छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी तक जो इसमें सब आ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे जो। तो इतना कहेगा काट दे। मुझे थोड़ा लगा कि भाई अरे ये व्यक्ति थोड़ा सा मतलब एकदम तो जो हम बता रहे भाई हमें कैंसर है, और बड़ी रपटप से बात करके उन्होंने जो बताकर इतना फ़ोन काट दिया। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, तो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार ये व्यक्ति तो हरियाणा का लग रहा है जो, और इस व्यक्ति में क्वालिटी तो है भाई जो, इस व्यक्ति में क्वालिटी है ना। बिल्कुल रफ एंड बिल्कुल सच्ची से अपना बता दिया, और ये व्यक्ति जो है खरा सोना है जो है। तो मैंने बताया, मैंने दोबारा फिर मिलाया इनको फ़ोन। मैंने कहा सर हम जो है आना चाह रहे हैं, आप कैसे यहाँ से आएंगे आपके इस आश्रम। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बगल में ही तो रहते हैं सचिन राठी जी जो हैं, वे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ही कवर करते हैं, हमसे सलाह लीजिए। तो मैंने तुरंत इनको मिलाया राठी जी को फ़ोन। उस समय इन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड करवाया, फिर इन्हीं का फ़ोन आया 10-15 मिनट बाद, भाई जी आपका फ़ोन आया था, क्या बात है। मैंने कहा सर हम इस तरह परेशान है। और तो इन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली कि इस स्टेज में है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितनी कीमो लगी है, कितना खर्च हो गया होगा अब तक जो। तो मैंने इनको बताया, तो इन्होंने कहा कि भाई यार ऐसा करो, तुम तो लूट जाओगे, क्या लूट ही गए जो।
और इस तरह तो घर भी बिक जाएगा जो। मैंने कहा सर स्थिति तो भाई आ रही है, घर भी बेचना पड़ेगा, अब आगे क्या करें जो। तो इन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, पहले तो अपने मन को कंठस्थ कर लो, आप घबराओ ना बिल्कुल भी। ये बीमारी जो है इससे घबराने से ही आदमी मरता है, वैसे नहीं मरता इससे आदमी जो। आप बिल्कुल घबराना बंद कर दीजिए और आप बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाओगे जो। तो इन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत बढ़ाई। तो मैंने इनको जो बताया, मैंने कहा सर बताओ हमको क्या करना। तो इन्होंने मुझे डिटेल में बताया, आधा पौना घंटा लगा इन्होंने मुझे समझाने में जो कि आप 3 टूल्स अपनाओगे, पहले एनिमल होगे, फिर लंघन करोगे, फिर आप जो प्राकृतिक आहार पाजिए और दूध दूध दही घी मक्खन दूध के प्रोडक्ट सब बंद कर दीजिए, पैक्ड फूड बंद कर दीजिए बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा बताया मुझे और एक पेपर पर इन्होंने मुझे पूरी रेसिपी लिख कर भेजी कि इस समय 3 बार एनिमल लेना, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम। और डिटॉक्स जूस कम से कम आप शुरू करिए जब मतलब अपने शरीर की कैपेसिटी का 2 घंटे के बाद, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए 4 घंटे 6 घंटे, इस तरह करते करते आप 8 घंटे ले जाइए जो। एनिमा जब लेते हैं उसके बाद शुरू करिए आप अपना जो टाइमिंग काउंट, और कम से कम जो 12 बजे या 2 बजे तक आप इसको खींचिए जो। तो वही हमने किया, डिटॉक्स जूस लिया। जो डिटॉक्स जूस में इन्होंने बताया राठी जी ने कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी पत्ती डालनी है, कौन सी अच्छी रहेगी, तो हमने सब उसी के अनुसार करा। और दवाई चूँकि मैं ले चुका था उस महीने की दवाई, उस महीने की दवाई मैं ले चुका था 1,18,000 रुपये की। तो अभी क्योंकि बात मेरी राठी जी से इन तो नहीं है, तो इनको थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा मैं दवाई खाऊंगी जरूर जो, अब मैं इसको इलाज को कर देती हूँ शुरू, लेकिन खाऊंगी जरूर जो। तो मैंने कहा ठीक है तुम दवाई खा। तो जब तक वह दवाई खाई ना खाई, लेकिन जब दवाई हमने ये शुरू कर दिया तो शरीर में ऐसे परिवर्तन होने शुरू हो गए जो, मतलब हमें लगा कि यार ये तो इतना बढ़िया काम कर रहा है। जैसे इसका शरीर यहाँ से पूरा काला हो रहा था जो, ये यहाँ से पूरा काला हो रहा था, और वो 15-20 दिन बाद वो साफ होना शुरू हो गया, साफ होना शुरू हो गया। और कम से कम 1-1.5 महीने वो पूरा क्लीन हो गया बॉडी जो। और इसको इंसुलिन की प्रॉब्लम थी, इसको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो इंसुलिन भी देता था मैं इसको। तो जैसे मैंने वीडियो देखता रहा, मैंने इन्होंने बताया सर राठी जी ने कहा आप ये माँ की जो चैनल जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी इस तरह भी रहेगी। और कोई दिक्कत आती रहेगी तो मुझे भी फ़ोन करिए। मैं बीच बीच में करता रहा डेजो को। मैंने कहा सर गैस ज़्यादा बननी है या एसिड ज़्यादा बनना है, तो इन्होंने बताते रहे मुझे कि एनिमा करते रहिए, अलग हुआ करते रहिए जो, वो उससे तो इनको राहत मिलेगी। तो मैंने 12 दिन बाद मीटर मेरे पर रखा ही था शुगर चेक करने का। मैंने इनका शुगर चेक करी 12 दिन बाद, तो शुगर 105 आई इनकी जो, और बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया बिल्कुल जो, बिल्कुल 12 दिन बाद। तो पहले शुगर खाली पेट 150 पौने 200, इंसुलिन लेते दीजिए हम उसको मतलब रेगुलर इंसुलिन की मेरे को जरूरत पड़ती थी। तो 12 दिन बाद 105 आई इसकी जो शुगर। तो इसको कह रहे हैं ये तो वैसे ही आ गई होगी जो। तो 15वें दिन 3 दिन बाद फिर मैंने चेक करा, इसकी शुगर 100 आई जी, 100 आई जो बिल्कुल। और शुगर बीपी बिल्कुल नॉर्मल। बीच बीच में हम चेक करोगे वो 100 से नीचे ही आ रही, मतलब ऊपर नहीं बढ़ी, 80 के 100 के बीच में आई जो। जिस दिन फास्टिंग हो जाता था इसका तो और भी थोड़ी सी कम हो जाती थी शुगर जो। और ये कहने लगे अरे कुछ अगल बगल के आदमी भी कह देते हैं अरे तुम्हारा तो वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, या सोडियम कम हो जाएगा नमक नहीं खा रहे, या प्लेटलेट डाउन हो जाएगी। तो मैंने 1 महीना 10 दिन बाद, 1 महीना 10 दिन बाद एक CBC एलेप्टिक एप्टिक राइस की जो, तो सबसे पहले उसमें जो है हीमोग्लोबिन का ही आता था। मेरे पास उससे 1 महीने पहले रिपोर्ट थी, 1 महीने पहले मैं हमसे गया था इससे शुरू करने से ANDS से। तो हीमोग्लोबिन इसका 920 था, और 1 महीना 10 दिन बाद हीमोग्लोबिन 1180 आया, 1190 आया जिसका जो। और प्लेटलेट्स की बात है, प्लेटलेट्स इसकी 1,26,000 थी, और वही 1,56,000 इसकी प्लेटलेट्स आई बढ़ करके। और सोडियम क्या, मतलब जितने भी इम्प्रूव हुआ, हर एक चीज़ में इम्प्रूव हुआ इसके, बहुत इतना बढ़िया इम्प्रूव हुआ। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी रहती थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी करता हूँ जो, तेरे सपोर्ट में मैं भी करता हूँ। मुझे भी थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया जी। फिर अगले महीने मैंने चेक करा इसका जो शुगर, वो सॉरी CBC के एलेप्टिक एप्टी,
वो मैंने फिर अगले महीने चला, फिर अगले महीने जो की तो सेम रुकी हुई, मतलब आई है जो डाउन नहीं हुई। और मैंने भी, मेरा भी हीमोग्लोबिन 10-11 से ऊपर नहीं जाता था कभी, हालांकि मैं बीमार नहीं रहता था, लेकिन मेरा आया ही 13-50 जो हीमोग्लोबिन जो। हाँ, ये मजा। तो अब करते करते चल रहा है। हम 25 फरवरी से कर रहे हैं जी, ये इसका जो ये ANDS 25 फरवरी से कर रहे हैं। जब से आपसे बात हुई उसके बाद तुरंत इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया। ANDS 25 फरवरी से कर रहे हैं हम इसका। और मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि हमको बीच में रोकना पड़े, बस वही एसिड और थोड़ी गैस की दिक्कत आई, वो आप यहाँ भी देख रहे होंगे जो। लेकिन उसको हला हुआ करने से और एनिमा वैनिमा से गैस हो जाती है कम जो। अच्छा, इसका जो है मेन चीज़ ये है कि अब कह देते हैं घर वाले या ससुराल वाले जो कि यार एक दफ़ा जांच तो करा लो, बतेरी मना करी हमने जो। मैंने कहा जांच की जरूरत नहीं, हमें रिजल्ट दिख रहा है जो। दवाई 1 महीने के बाद हमने बंद कर दी थी वही। तो हमने अभी कराई थी 12 तारीख में, हम लोग यहाँ 20 में आए थे, 12 तारीख में हमने कराई थी जाँच। तो इसके हाँ जी मई 12 में। हाँ जी, मई 12। तो इसके दोनों फेफड़े में था, एक फेफड़ा तो पूरा ये जो है बिंदु से बूंद पूरा छपा पड़ा था जो। इतने और- बड़े बड़े इसको। और एक फेफड़ा जो है इसका, उसमें एक मोटी गांठ थी। तो और इसके सिर में कैल्शियम भी आता था, जब भी हम पैट स्कैन कराते थे तो कैल्शियम आता था। तो मैं जब डॉक्टर का गया, इसको नहीं बताया मैंने, मैं ही चले गया रिपोर्ट लेने के लिए। तो उस कमरे में जो डॉक्टर साहब थे, अमित जैन जी डॉक्टर, वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल के नाम से मेरठ में ही कराया था। तो उसने पिछली रिपोर्ट की जब जांच करी तो उसमें 4-5 पेशेंट थे उसमें। तो मेरा नंबर पहला था, उन्होंने देख कर रिपोर्ट मुझसे जो, और वो कह रहे आप बैठ जाइए यहाँ जो। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात है। तो जब वे निकल गए, चारों पेशेंट निकल गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि रिपोर्ट देख कर उसको फ़ोन करा जो रिपोर्ट बनाता है जी। हाँ, उन्होंने कहा इसको इसकी जाँच दोबारा करो जो, दोबारा करो, कोई गलती तो नहीं हुई जो। तो उन्होंने दोबारा देख करके उन्होंने कहा नहीं सर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अभी मेरे सामने ये बिल्कुल एक्यूरेट है। कह रहे अच्छा ठीक। तो उन्होंने कहा जी ये आप क्या खा रहे हैं जो। मैंने कहा जी हम तो कुछ नहीं खा रहे, जो आपने बताया वही खा रहे हैं हम तो जो, जबकि हम उसको 2 महीने पहले बंद कर चुके थे दवाई को जो। मैंने कहा जी हम तो कुछ नहीं खा रहे, हम तो यही जो आपने दवाई लिख रखी है ही कह रहे भाई साहब अनबिलेबल रिपोर्ट है। मैंने कहा जी कैसे, कि जो एक फेफड़ा था जिसमें बिंदु से बूंद थे वो बिल्कुल क्लीन हो चुका उसका। बहुत बढ़िया। और जो दूसरा फेफड़ा है जिसमें एक गांठ बड़े वाली थी, उसका 40 से 50% तक खत्म हो गया। और सिर में जितनी भी ये कैल्शियम की वो थी, हालांकि उससे कोई दर्द वर्द नहीं था, कैल्शियम की गांठ थी सिर में जो, वो बिल्कुल क्लीन हो गई, उससे बिल्कुल खत्म हो गई क्लीन जो। 3 महीने का हमें रिजल्ट रहा। हमने तो चूँकि हम तो घर पर कर रहे थे, सही बात तो है कि हम तो माँ के माँ के चरणों में जो माथा टेकने के लिए आए थे। हमारा तो इतना बढ़िया मतलब रिजल्ट मिला, ऊपर वाले ने ऐसी सुनी, माँ आनंदी देवी और हमारे सचिन भाई, सुरेश भाई और सभी साधक हमारे लिए और तो हम सब इसका भगवान सारा के, श्रेय देते हैं सचिन राठी जी को। हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है भाई। सच में सामने जी ने हमारे जीवन में को भेजा है। हम उस कंडीशन में थे कि 4 साल से हमारे हस्बैंड हाँ, ने 4 बताया भी साल से नहीं। मैं इसको बताता नहीं था कि हम किस पोजीशन में, ये केवल मुझे ही तो पता था। डॉक्टर को, जिसने डॉक्टर को क्लियर मना कर दिया और 4 साल बाद हमारे हस्बैंड ने हमारे सामने ये बात ओपन की, तो हम सारा श्रेय देते हैं सचिन राठी जी को कि आप भगवान बन के हमारे जीवन में आए और हमें आपने आनंदी माँ से मिलाया। हम बहुत बहुत आभार है आपके। हमने डिसाइड किया कि हम हस्बैंड वाइफ आजीवन जब तक हमारी जब तक सांसें, रहेंगे हम ANDS पर प्राकृतिक आहार पे रहेंगे, ही प्राकृतिक आहार पर हम इससे रहेंगे। कभी और नहीं जितना बचेंगे। भी अपने आस पास के लोगों सोसाइटी में सबको हम बताएंगे भाई कि आप इसको अपनाइए, इसी में ही जो हमारा जो भला है, हमारा वास्तविक आहार यही है, प्राकृतिक आहार। हम जो जिस आहार को ले रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, ये गलत चीज़ है, इसको आप तुरंत छोड़ दीजिए। और आने वाली पीढ़ी भी जो इसी को जो अपनाएगी तो आप सभी लोगों का, इस देश का सभी का भला होगा। हम पूरा मतलब आप इसको जो मेरा वो भी एक करेंगे। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं जो अपना डेली का रूटीन उस पर शेयर करती हूँ। जैसे मैं अपना डिटॉक्स जूस पीती हूँ, अपने हस्बैंड को मैं जैसे लंच में सैलेड देती हूँ, जैसे डिनर में रात को मैं जैसे मैंने मौसमी का जूस ले लिया है, जैसे मैंने नारियल पानी ले लिया, वो डेली का रूटीन मैं उस पर अपना शेयर करती हूँ और सबको पूरी तरह से
कोशिश करती हूँ जितना मतलब मेरे अंदर छोटा सा दिमाग है, पूरी कोशिश करती हूँ कि सब मेरी की तरह, अगर आप सबको स्वस्थ रहना है, आप सब लोग भी जितने बैठे हो, अगर आप छोड़ना मत सबको प्लीज, जो भी जीवन में अगर आप लोगों को हमेशा स्वस्थ और फिट रहना है, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमेशा प्राकृतिक आहार पे रहिएगा, क्योंकि फास्ट फूड आप कुछ टाइम के लिए टेस्ट ले लोगे, लेकिन आपके जीवन बॉडी को के खराब अंदर कर जितनी देगा। बीमारियां पनपेंगी बढ़ेंगी, तो आप समझ सकते हो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं फिर से सचिन राठी जी की बहुत बहुत आभार हूँ कि मेरे कान्हा जी ने इनको एक भगवान के रूप में मेरे जीवन में भेजा है, वरना जिसको 4 साल पहले जवाब दे दिया हो। मेरे हस्बैंड अकेले 4 साल से किसी को इन्होंने आज तक शेयर नहीं की। मेरी रिपोर्ट 50% से मतलब क्लीन दी, डॉक्टर ने बोला कि 50% आपकी वाइफ ठीक है। इनकी आंखों में जिस समय इन्होंने ये शब्द मेरे सामने बोले, इनकी आंखों में इतने आंसू थे कि ये सिर्फ मैं सचिन राठी जी से बताऊंगा और अपनी आनंदी माँ के सामने बताऊंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप सब मेरे आनंदी माँ और सचिन राठी जी भगवान बन के मेरे जीवन में आए। मेरे बच्चों के लिए आप लोगों की वजह से मेरा जीवन बच गया, वरना मेरे बच्चे जिस कगार पे इस समय खड़े हैं उनका कोई नहीं है। अरे नहीं, वो आपकी हिम्मत है, सब कुछ आपने किया, और तो मेरे माध्यम है हस्बैंड इतने सीधे, इतने जेंटल माइंड के हैं, अकेले अंदर ही अंदर 4 साल से घुट रहे। तो फिर से सचिन राठी भाई साहब जी, मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और अपनी आनंदी माँ का कि अगर मैं जिम्मेदारी से मुक्त होती, मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन मैं अपने बच्चों की शादी कर दूंगी, जितना मेरे पास वक्त होगा अपनी आनंदी माँ के चरणों में बिताना चाहूंगी। ये आपने उपवास भी करे थे क्या? हाँ जी, हाँ वो भी हमने बताना था। हमने 2 दिन का चलो, मैं 48 बता देती 48 हूँ। घंटे का उपवास कैसे किया है। बता करे देती थे हूँ। बताओ, वो भी स्टार्टिंग में तो मैंने 24 घंटे का निर्जला किया। हफ्ते में मैं 2 बार करती थी, और एक दिन मैं 24 घंटे का करती थी, 2 दिन का गैप लेके फिर मैं 48 घंटे का करती थी। जैसे मैं यहाँ 48 घंटे से निर्जला थी, और हम दोनों ही करते थे उपवास। और ये भी करते थे। इनकी हिम्मत देखो कि न्यू बच्चे आए हुए, इनको ट्रेनिंग देना, सुबह से शाम तक बोलना। मेरे को तो ये फिर भी 24 घंटे में एक बार बोल देते थे कि ये घूंट पानी इतना पी ले जिससे तेरा गला गीला हो जाए, लेकिन इन्होंने लेकिन मैं 48 पानी नहीं घंटे पीता था, में पूरा घूंट 48 छुई तक घंटे नहीं पूरा वो पानी करता था, जो फॉलो करता था जो भी नियम है। और सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे तक बच्चों को इस कदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। न्यू बच्चे अब आए हैं ट्रेनिंग करके, तो जैसे सीनियर है उनको, इनका जब ये शाम को घर आते थे, होठों पे इस कदर पपड़ी जमी रहती थी इनके बोलते बोलते। तो इनकी कैपेसिटी मेरे से ज़्यादा है। यहाँ मैंने 48 घंटे का पूरा निर्जला रख लिया। तो आपने जैसे ये 3 महीना या 2 महीना करे, मतलब एक दिन निर्जला रखते थे? नहीं, दोनों बार माता जी। नहीं सर, आप 24 घंटा रखे निर्जला, हाँ जी। फिर 2 दिन जूस लिए, हाँ जी, फिर 48 घंटा फिर करे। 48 घंटे का करते थे। ये हमारा ऐसे आपका हर हफ्ते हर रहता हफ्ते था? का हाँ जी, रहता हर था, हफ्ते जो होता दोनों का ही रहता था। और मतलब आप टोटल 3 उपवास रखते थे हाँ जी, हफ्ते हाँ में, जी जी, 3 और बाकी 4 जूस लेते थे, जी 4 जी। दिन। ये तो जूस पे ही है, मैं थोड़ा सा ककड़ी खीरा वगैरह ले लेता था जो। मैं तो रेगुलर लिक्विड हाँ, पे ही उनको हाँ मैं जी, पूछ रही हूँ हाँ। क्योंकि एकदम स्पष्ट जाना चाहिए। ये वीडियो अपलोड होगा अच्छी से, तो आपका जो दिनचर्या जो हफ्ते का था, आपने एक दिन उपवास रखे निर्जला, हाँ जी, और 2 दिन जूस लिए, हाँ जी, 2 दिन जूस लिए थे, हाँ जी, हाँ जी, फिर और 2 फिर दिन 2 जो दिन निर्जल दो दिन उपवास निर्जला रखे, उपवास हाँ रखे जी, जो। और फिर जूस लिए। हाँ जी, ये हमारे प्रत्येक हफ्ते का था जी। पर प्रत्येक हफ्ते ऐसे करते थे, हाँ। मतलब हर हफ्ते आप 3 उपवास करते 3 उपवास थे, करते तो थे। महीने में आप 12 उपवास करें। जी जी जी। ऐसे आपने महीने में 12 निर्जल उपवास, ना खाना ना पीना, ना खाना ना है ना, ड्राई फास्टिंग करें। और आज आप तीसरा महीने पूरी होने 3 जा महीना रहा है। पूरा कल हो पूरे गया। हो जाएंगे 3 महीना हो गया हो पूरा, गया, ऐसे हाँ। 3 महीना पूरा कर हाँ, चुके हैं, हाँ जी जी, जी। हाँ जी। जिससे मतलब हर महीने 12 उपवास 12 आए। उपवास 36 हम उपवास कर चुके हैं। और जी। रसाहार पे हुआ। जी जी, रसाहार पे हैं। प्रॉपर लिक्विड पे। हाँ, देखे कितना कितना, मेरे बोलने का मतलब जो कैंसर साधक हैं यहाँ पे भी बहुत आए हैं, उनको ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि इसमें देखो भरोसा रही और तप करी, है ना। इसने तप करी, एक दिन उपवास करी, देखो डॉक्टर मना कर दिए थे, 4 स्टेज कैंसर था। 4 से हाँ। 4 भी पार करने वाला और था। भी पारी पार, हाँ, जैसे सुरेश जी का था, स्टेज निकल गई थी बोलते हाँ, ना निकल गई सुरेश थी जी, इनकी भी वो। तो वही वाली स्थिति था। और इन्होंने 4 साल तक अपनी पत्नी को बताया नहीं, बाद में सब हार चुके थे, और ऐसे ही मिला अखबार और उससे पता लगा, फिर उन्होंने शुरू करे और इतनी तप करे भरोसा के साथ, है ना।
तो आज उनका एक फेफड़े पूरी क्लियर हो चुकी है, दूसरा भी 50% हो चुकी है और 50% बचा है। ये इतनी रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो कैंसर जाने को बहुत समय लगती है, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट भी कर चुके है ना। तो बहुत बढ़िया, ये तो आप हो चुके हैं ठीक, बस आप इसी पे चलते रहना है नियम से, अपने आप हो जीवन जाएगी। करेंगे माता जी। तो आपने कैंसर साधक को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेडिकल रिपोर्ट करना चाहिए क्या, बायोप्सी करना चाहिए क्या, या मतलब जो भी यहाँ आपका देखेंगे आपको क्या बताना चाहिए? नहीं, जैसे मेरा तो ये अनुभव रहा अब इसको 3 महीने के NDS के सफ़र में, यदि आपको ट्रेस हो गया है भाई कैंसर है, तो आप किसी भी महानंदी से फ़ोन करके, सचिन राठी जी हैं या फिर सुरेश मलिक जी हैं, या और भी कोई लोग जो अपना इलाज करा चुके हैं, यहाँ से स्वस्थ हो चुके हैं, उनसे जब फ़ोन करके संपर्क करके अपना तुरंत प्राकृतिक आहार पर आ जाएं, और जो भी एनिमा है, लंघन है, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा अपनाएं, और बीच बीच में जांच मत कराएं। जो ये मेरा, अगर आपको पता लग जाता है तो जांच मत कराने की आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल भरोसा करिए, तो ट्रस्ट आपका करिएगा। शरीर जो आपको खुद बताएगा कि आप कितना ठीक हो रहे हैं। ये लोग जब मेरा सैंपल लेने आता था अच्छा हाँ, छोटी सी मैं आपको एक और बात बताऊं, परेशान जब करता 1 था। महीने बाद इसका पहले जो इसकी नस नहीं मिलती थी, बहुत पहले से ही, मतलब 20-30 साल से जब से हमारे घर में आई थी, इसकी नस नहीं मिलती थी, बार बार वो लगाता था ब्लड लेने के लिए। तो इसके NDS करने के बाद में जो मैंने पहली जांच कराई थी CBC के FT LFT की ब्लड की, तो उसने पर्दे से निकाल दिया, यहाँ से बंद लगाया और यहाँ से ब्लड निकाल दिया एकदम से। तो 10 मैं सेकंड नहीं लगे मैं उसको कुछ नहीं कहा, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा भाई हो सकता है मिल गई हो। नेक्स्ट टाइम फिर 1 महीने बाद फिर मैंने जांच कराई CBC के LFT, तो ना बंद लगाया फिर निकाल लिया। तो मैंने कहा, हम उसको लाला कहते हैं, मैंने कहा लाला बेटा ये तुम ना एक बात बताओ, पहले तो कई बार लगाता था, यहाँ भी नीडल लगाता था, यहाँ भी, अंकल जी आ नहीं रहा है, तो इसकी नस मुड़ी हुई है, नस मिली नहीं रही जो। तो कह रहा अंकल जी मैं भी हैरान हूँ, पिछली बार मैंने आपको बताना नहीं चाहा, पर इसकी नस तो ऐसे क्लियर आ गई कि कहीं से भी निकाल करके आप ब्लड निकाल लीजिए, जो मतलब ऐसे नस क्लियर होगी जो, कि मैं हैरान हूँ कि ऐसे कैसे हो गया भाई जो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ठीक आप जाइए जो। तो उसने जांच वाँच करा करके दे दी। तो हमें तो मतलब ये मान के चलिए कि हमारा तो भाग्य पलट गया, नहीं भाई हम लोग तो बर्बाद थे इस चक्कर में जो, और पता नहीं क्या होता आगे आने वाले टाइम में। मना तो और कर ही दिया था हमारा डॉक्टर पैसा ने जो। कितना गया, इतने में हम डबल स्टोरी मकान खड़ा कर देते। तो हम और तो जिस भाई भी भाई बहन को अगर गलती महानंदी से के पता चरणों लग में जाए जो शीश झुकाते हैं, और कि अगर आपको सभी कैंसर है, साधक अगर जो, आपका PET स्कैन या CT स्कैन में क्लियर हो जाता है, तो हम सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट ये करेंगे, सिर्फ भगवान जी का मार्ग कोई है बेटा, बायोप्सी नहीं कराना भगवान है, जी आपको का कोई ऊपर जांच सब नहीं करानी है, भगवान जी सीधा को आपको श्रेय नहीं आ जाएगा। जाना है अगर आपको स्वस्थ होना है। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ। यही हमारा अनुभव कि भाई जो आप लोग भी जो छोटी से छोटी बीमारी या बीमारी ना भी हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो स्वस्थ रहने के लिए प्रति ANDS को बनाइए, आजीवन प्राकृतिक आहार पर रहिए और खुश रहिए। और ऐसा नहीं है 15 दिन हमें भी दिक्कत आई है, ऐसी बात नहीं, 15 दिन थोड़ी हमें आता है। देखो जब कोई हर वक्त तन के पीछे अच्छा, रहता हम है, लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था, एकदम सही बंद कर दिया था। हमने हमने ये एकदम नहीं बंद कि किया। भाई धीरे धीरे रोटी 2 रोटी छोड़ करिए, 3 रोटी पाइए जो। तो हमने तो बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे ही सचिन राठी जी ने हमको बताया कि ये आप इस पर आना है, और इन्होंने भी कहा था कि अगर नहीं धीरे धीरे आप एकदम तो छोड़ सकते तो धीरे धीरे, लेकिन हमने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया था। हम एक दिन तो रात में दिक्कत हुई है, थोड़ी नींद से आने में दिक्कत सी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जो रूटीन में आ गए, और हमने फिर पीछे नहीं मुड़ कर देखा इस रास्ते से, और इस रास्ते पे चल गए तो चल गए हम तो। अभी और आज हमारा बिल्कुल मन नहीं होता उस तरफ को, हम अपने हाथों से बना के खिलाते, कोई गेस्ट भी आता है तो बिल्कुल नहीं मन होता, 1% भी नहीं होता, अब हम ऐसे हो गए। चलिए हमारा अनुभव रहा। ये सब कुछ भगवान जी का कृपा है, भगवान जी को सब कुछ श्रेय जाएगा। आनंदी माँ बस हमें श्री तो अपने भगवान चरणों जी में रखना, हमने का ये में तो इसीलिए प्रभु आपको मिलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्लेसिंग आप दोनों को। ऐसे प्रचार करो, और इसी जी माँ जी। जन जन बहुत दुखी हैं, सबका ये बिना दवाई से सबको ही ठीक हो सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।